लीजिए दोस्तों, नीतीश के शपथ लेते ही नीतीश के करीबी को तगड़ा झटका। छोटे सरकार नीतीश कुमार की तो बन गई सरकार, लेकिन फिर वही अनंत सिंह की कहानी। एक बार फिर कोर्ट से तगड़ा झटका लगा छोटे सरकार को। उम्मीद थी कि अब तो बन गई सरकार, लेकिन खबर क्या है आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए। आप राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत, अपराध और कानून तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो तस्वीर हमेशा खतरनाक होती है, विस्फोटक होती है। और मोकामा के बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड, जो कि लगातार चुनाव के बीच में चर्चा में रहा, और अनंत सिंह जो कि मुख्य आरोपी एक तरह से, और इसी मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और इसको लेकर नीतीश के मंत्री, नीतीश के खास, जिन्हें कहना पड़ा हर आदमी अब अनंत बन जाए, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। साहब, चुनाव तो वो जीत गए, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी अनंत का डर। लोग कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारी जगह शायद वही है। दुलारचंद यादव हत्याकांड जो कि लगातार चुनाव के बीच में चर्चा में रहा, आज मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। दोस्तों, दरअसल 30 अक्टूबर की सुबह चुनावी माहौल, और उसी दौरान मोकामा में गोली की आवाज ने पूरे इलाके को हिला दिया। बिहार की राजनीति को एक तरह से सकते में डाल दिया। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करने वाली सरकार पर करारा तमाचा मार दिया। जहां जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, और एक ऐसा नाम सामने आया कि भाई, जो कि जिसे चुनाव लड़ाने के लिए ही ऐसा मानो जेल से लाया गया हो कि चुनाव तुम्हें लड़ना है, और चुनाव नतीजों का पता नहीं, लेकिन तैयारियां ऐसी कि कोई हरा ही नहीं सकता, कोई दूसरा था ही नहीं मुकाबले में। दोस्तों, दुलारचंद यादव एक ऐसा नाम जो खुद कभी 90 के दशक में अपराधियों में गिना जाता रहा, लेकिन राजनीतिक दौर में एक बार फिर सुर्खियों में था, और संदेह की सुई सीधे पहुंची उसी कुख्यात तक। विधानसभा में, जो कि मोकामा विधानसभा में अपनी पकड़ जिसने बनाए रखी, जो कि 2005 से लगातार वहां का विधायक रहा, और आज भी दबदबा, जेल से रहकर भी कई बार चुनाव जीता, और इस बार 2025 का चुनाव भी जेल में रहते ही हुए छोटे सरकार ने जीत लिया। और दुलारचंद मामले में शक की सुई सीधे वहीं पहुंची। पुलिस ने वोटिंग से पहले ही आधी रात में गिरफ्तार किया अनंत सिंह को, और तभी से वो बेऊर जेल में बंद है। और ऐसे में लगातार 14 दिन की न्यायिक हिरासत थी। अनंत को लगा होगा शायद कि अब तो नीतीश जी की सरकार बन ही गई है, तो चलो खारिज एक तरह से याचिका डाली जाए कि अब तो बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि रिहाई अभी दूर की बात है, बहुत दूर है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए साफ कहा, आरोपी बेहद गंभीर है। चश्मदीदों के बयान मौजूद हैं, मौके से हथियार बरामद होने की जांच जारी है, और सबसे अहम, चुनावी माहौल में हत्या जैसी घटना न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। अदालत की साइड, अदालत का मत था कि जब तक जांच मुकम्मल नहीं होती, आरोपी को बाहर आना उचित नहीं है। यह फैसला दोस्तों सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी तगड़ी हलचल पैदा कर रहा है। दरअसल दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच करीब 2 दशकों से पुरानी दुश्मनी बताई जाती रही है। हत्या के बाद मोकामा में जातियों के बीच तनाव भी बढ़ा, और कई जगहों पर फायरिंग की खबरें सामने आई। कई गाड़ियों को तोड़फोड़ की घटनाएं, गाड़ियों के अंदर, गाड़ियों के साथ, ये भी खबर सामने आई। राज्य की कानून व्यवस्था चरमराई, और राज्य के कानून व्यवस्था पर, सुशासन पर, एक तरह से मंगल राज पर एक नहीं कई सवाल उठे। चुनाव प्रचार के दौरान इतनी बड़ी वारदात कैसे हो सकती है, कैसे हुई? सुरक्षा एजेंसियां क्या अलर्ट नहीं थी? लोग दबी आवाज में नहीं बल्कि खुलकर कह रहे हैं कि इस घटना ने बिहार की इमेज को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया था। दोस्तों, गिरफ्तारी के बावजूद राजनीतिक जमीन पर अनंत सिंह की पकड़ तो दिखाई दी। मोकामा से अनंत सिंह ने 91,406 वोटों के साथ, यानी वीणा देवी को 28,206 वोटों से हराया, जेल में रहते हुए चुनाव जीता। तो अब अनंत सिंह के कद को आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसका वर्चस्व उस क्षेत्र में लोगों के अंदर
डर कहें या फिर एक तरह से बाहुबली क्रेज कहें, इसे आप जो चाहें आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, लेकिन चुनाव जीत अदालत के सामने मायने नहीं रखती है और आज का ये आदेश यही बताता है। उधर दुलार चंद यादव केस कई तरह से कई लोग कहते नजर आए आखिर तक अनंत सिंह को कोई छूने वाला नहीं था। खुद अनंत सिंह के पास जब गिरफ्तारी का वक्त आया तो बताया गया कि यही विकल्प अच्छा है। उनको आधे घंटे तो ब्रीफ किया गया कि चलिए परेशानी नहीं होगी, आपको जाना ही पड़ेगा और बाकी आपके जाने के बाद नीतीश टीम एक्टिव हो जाएगी। आधी रात गिरफ्तारी हुई और ठीक अगले दिन मैदान में उतर आए ललन सिंह ने एक तरह से ब्यौरा संभाल लिया। ललन सिंह ने भाई सारी जिम्मेदारी कहा कि मैं आ गया हूं, आनंद हर आदमी को आनंद बना देंगे और ये तक कह दिया कि भाई वोट कौन देगा कौन नहीं देगा, किसे वोट दिलवाना है किससे नहीं दिलवाना है, अब वजह चाहे जो भी हो। दोस्तों, दुलार चंद यादव का परिवार आज कोर्ट के फैसले को एक तरह से राहत की नजरों से देख रहा है। वो शुरुआत से ही कह रहा कि हम सिर्फ निष्पक्ष न्याय चाहते हैं, दोषियों की फांसी, दोषियों को सजा चाहते हैं। उधर अनंत सिंह की कानूनी टीम अब पटना हाईकोर्ट की तैयारी में जुट गई है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक निचली अदालत का विस्तृत आदेश अभियोजन को काफी मजबूत करता है। हाईकोर्ट में राहत मिलना आसान नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है अगर नीतीश जी अब वापस आ गए हैं एक बार फिर, तो अपने विधायक को कैसे ध्यान नहीं देंगे विधायक का। और कहा ही जा रहा था कि नीतीश कुमार ने लाया है मोकामा में वर्चस्व बनाए रखने के लिए, ठीक चुनाव से पहले उन्हें लाया गया। उधर पहले बचने की कोशिश, फिर अनंत सिंह की साफ कोशिश कि जेडीयू से लड़ेंगे चुनाव, नीतीश जी की पार्टी से लड़ेंगे चुनाव। ये आत्मविश्वास के साथ कहना बता रहा था कि भाई बातचीत साठगांठ तो हुई और चुनाव के बीच में दुलार चंद यादव की हत्या, इस हत्याकांड ने सिर्फ जो कि ये एक अपराध की कहानी नहीं दोस्तों, बल्कि बिहार की राजनीतिक, सांस्कृतिक, चुनावी वातावरण, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल, बड़ा तमाचा थी। अदालत का संदेश साफ है, किसी भी नेता का कद, किसी भी आरोपी की ताकत न्याय से ऊपर नहीं हो सकती है। अनंत सिंह की कानूनी टीम पटना हाईकोर्ट जाने की संभावना है, लेकिन फिलहाल एमपी एमएलए कोर्ट से ये तगड़ा झटका। उम्मीद थी अनंत सिंह को कि अब तो काम हो गया, जीत भी हो गई, अब तो रिहाई मिलने से कौन। हालांकि दोस्तों कई तरह से ये हत्याकांड सवालों के घेरे में रही। उससे एक तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को किस तरह बताया गया कि भाई हत्या हुई कैसे, गाड़ी का पहिया कहाँ चढ़ा, पसलियाँ टूटी, गोलियों की क्या ज़रूरत रही, गोलियों की क्या भूमिका रही, यानी कई तरह से इसको बताने समझाने की कोशिश। उधर दुलार चंद यादव के पोते का साफ आरोप कि षड्यंत्र के तहत उनके दादा को यहाँ से हटाया गया। खैर दोस्तों, निगाहें पटना हाईकोर्ट पर होंगी। क्या अनंत सिंह को वहाँ से राहत मिलेगी या जांच एजेंसियों को और ठोस सबूत मिलेगा? दुलार चंद यादव हत्याकांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि यह बिहार की राजनीतिक और न्यायिक चुनौती भी है। कोर्ट का संदेश साफ, किसी भी नेता की ताकत या राजनीतिक कद न्याय से ऊपर नहीं हो सकता। और आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की इस याचिका को खारिज करके बता दिया। और दूसरी तरफ बिहार में नई सरकार, एनडीए सरकार, नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दूसरी तरफ नीतीश के बेहद खास, बेहद करीबी ललन सिंह के, जिनके अंदर आत्मा घुसी आई थी अनंत सिंह की ललन सिंह के अंदर, दूसरी तरफ सरकार बनी। इधर अनंत सिंह को झटका लगा, लेकिन एक बड़ा तबका कहता है कि अनंत सिंह की जगह शायद वही है। खैर, ये फैसला अदालत का है। आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है? खबर पे आपकी राय क्या है बताइए। लास्ट तक बने रहे। आपका बहुत शुक्रिया।